नमस्कार दोस्तों। किसी इंसान को उसकी गलती की सज़ा देना जायज़ है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी खौफनाक सज़ाएं दी जाती थी जिसे सुनकर ही हमारी रूह कांप जाए। आज की इस वीडियो में हम इतिहास की 15 सबसे खौफनाक, होश उड़ा देने वाली सज़ाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को सोच समझ कर देखना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, पियर ऑफ एंग्विश। नाशपाती जैसे दिखने वाले इस घातक हथियार को द चॉक पियर कहा जाता है। इस हथियार का इस्तेमाल मेडिवल फ्रांस में देखने को मिलता है। इसे बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था। यह नुकीला हथियार पर लगा पेच घुमाने पर चारों हिस्सों में बढ़ जाता था और इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में, अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों के गुदा में डालकर उसके पेच को घुमा दिया जाता था। जैसे जैसे पेच घूमता यह बड़ा होता जाता, जिससे विक्टिम को असहनीय दर्द होता था और फिर उसकी खाल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थी और अंत में विक्टिम की मृत्यु हो जाती थी। नंबर 14, जूडास क्रेडल यानी यहूदी पालना। यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को कपड़े उतार कर यहूदी पालना पर बिठाया जाता था। सजा देने की यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। इसमें विक्टिम को 3 जगह से बंधे एक रेगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था। फिर इसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता था और विक्टिम के पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे खड़े हुए कुछ लोग पकड़े रखते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींचते थे। पुरुष हो तो उसके गुदा में और महिला हो तो उसकी योनि में इस नोक को घुसा दिया जाता था। तब तक ऐसा किया जाता था जब तक वह मर नहीं जाते। इस प्रक्रिया में इंसान को मरने में 10 घंटे से 10 दिन लगते थे। गौरतलब है कि महिला को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बिठाकर सजा दी जाती थी। नंबर 13, ब्रेस्ट रिपर। ब्रेस्ट रिपर लोहे से बना एक हथियार था जिसे सिर्फ महिलाओं पर ही इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित हो जाता था, तब ब्रेस्ट रिपर के जरिए उस महिला को सजा दी जाती थी, जिसमें ब्रेस्ट रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबाया जाता था। पर क्रूरता की हद यहाँ खत्म नहीं होती थी, बल्कि चिमटे जैसे इस हथियार को पहले आग पर तपाया जाता था। इस सजा के दौरान पीड़ित के उभार को पूरी तरह से बाहर निकाला जाता था। इस सजा में ज्यादातर महिलाओं की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती थी। नंबर 12, इम्पेलमेंट। 15वीं सदी का राजकुमार व्लाद तृतीय बेहद क्रूर था। वह ऐसी सजा देता था जिसमें अपराधियों को नुकीले खंबे के ऊपर बांध दिया जाता था। फिर धीरे धीरे इंसान नीचे आता था और खंबे की नोक उसके शरीर में घुसती चली जाती थी। पोल की चौड़ाई इतनी होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान का कलेजा मुंह में आ जाए। जिस शख्स को यह सजा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था। अपराधियों को पोल पर इस तरह से बिठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर से होता हुआ ठोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए, फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इसमें इंसान को मरने में 3 से 4 दिन लगते थे। कहते हैं कि व्लाद ने अपने राज में 2 से 3 लाख लोगों को यह सजा दी थी। व्लाद ऐसा हैवान था कि उसे खाना खाते वक्त ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। नंबर 11, फ्लाइंग। 850 BC का एक शख्स था, असुर सिरपोल द्वितीय। यह अपराधियों को कई तरीके से सजा देता था। उसी में से एक सजा थी फ्लाइंग। राजा अपने पास कुछ खास लोगों को रखता था जो अपराध करने वाले अपराधियों की खाल उतारते थे। राजा के उन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी
ताकि जब वह अपराधी की खाल उतारे तो वह इस तरह उतारे कि अपराधी जल्दी ना मरे और वह अपने शरीर की खाल उतरते हुए खुद ही को ही देखे। इसके बाद उस अपराधी की खाल को शहर के चौराहे पर टांग दिया जाता था ताकि लोग उसे देखें और कभी अपराध के बारे में सोचे भी ना। नंबर 10, फ्रॉग। यह सज़ा अमेरिका में शुरू हुई थी, जिसमें एक लोहे के हथियार को अपराधी के गले पर बांध दिया जाता था। यह हथियार दोनों तरफ से नुकीला होता था, जिसके कारण अपराधी अपने सर को ना तो ऊपर से नीचे कर पाता था और ना ही दाएं या बाएं। जितनी बार वह गर्दन नीचे करने की कोशिश करता, उतनी बार ऊपर का भाग गर्दन में घुसता और नीचे का भाग सीने में। न खा पाता न सो पाता और देखते ही देखते अपनी जान गंवा देता। नंबर 9, डेथ बाय सोइंग। इस सज़ा में बीच चौराहे पर एक खंबे के सहारे विक्टिम का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग तक ब्लड सप्लाई चालू रहे और वह इंसान ज़्यादा समय तक जिंदा रहे और अपनी मौत खुद अपनी आंखों से देख सके। इसके बाद शुरू होता था मौत का खेल और फिर दो लोग एक बड़ी आरी लेकर उसके पैरों के बीच से धीरे धीरे काटना शुरू करते थे। कुछ मुजरिमों को 2 फाड़ कर दिया जाता था, जबकि किसी किसी को आधा काट कर ही छोड़ दिया जाता था। इस सज़ा को मैरी बेलहरा यूरोप में उन लोगों को दिया जाता था जो चोरी चकारी, मार काट, दंगे फसाद, रेप या फिर किसी और बड़े अपराध में पकड़े जाते थे। नंबर 8, द ब्रेजन बुल। प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया था जब बड़े से बड़ा अपराधी अपराध करने से कतराता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके द्वारा किए गए अपराधों की सज़ा उन्हें हद से ज़्यादा खौफनाक मिलने वाली है। लेकिन ग्रीस में सज़ा देने का यह तरीका जितना खतरनाक है उतना ही हैरानीजनक भी। इस सज़ा में पीतल का एक बहुत बड़ा सा बैल होता था जो अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर उस बैल के अंदर डाल दिया जाता था और फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि अंदर उस इंसान का क्या हाल होता होगा। और जब उस इंसान की चीख निकलती थी तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसा यंत्र लगा हुआ था कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना आए, इसके लिए कुछ सुगंधित इत्र इस्तेमाल किया जाता था ताकि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने जब इसे राजा के सामने पेश किया तो उसे लगा कि राजा की तरफ से इनाम मिलेगा, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले उसे ही बैल के अंदर डाल दिया। यह माना जाता है कि जिसने इसे बनवाया और जिसने इसे बनाया, दोनों का अंत इसी बैल के अंदर हुआ था। नंबर 7, थंब स्क्रू। यह सज़ा उन अपराधियों को दी जाती थी जो अपना जुर्म कबूलने से इनकार करते थे। यह सज़ा 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक चली थी। इस सज़ा में अपराधी की उंगलियों और अंगूठे को थंब स्क्रू के अंदर फिट करके टाइट कर दिया जाता था, जिसमें अपराधी को इतना दर्द होता था कि वह 1 या 2 मिनट तक ही टिक पाता था और अपना जुर्म कबूल कर लेता था। लेकिन बाद में उस अपराधी की उंगलियां जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाती थी। नंबर 6, आयरन चेयर टॉर्चर। जो अपराधी अपना जुर्म कबूल नहीं करता था उसे सज़ा के तौर पर नुकीली कीलों की मदद से बनी गई इस कुर्सी पर बिठाया जाता था और बैठते ही वह सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद वह व्यक्ति इस दर्द को तब तक बर्दाश्त करता था जब तक वह मर नहीं जाता। इसकी शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी। अगर कोई व्यक्ति कीलों के टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा यह होता था कि जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी, उन गर्म कीलों की वजह से इंसान का शरीर भी पकने लगता था। नंबर 5, कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन पर ताड़ना कहा जाता था। अगर आपको याद हो तो आपने किसी हॉलीवुड मूवी में इस तरह से सज़ा देते हुए ज़रूर देखा होगा। इस सज़ा में विक्टिम को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल ना सके।
उसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ पर लटका दिया जाता था। इस तरह की सजा गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी, जिसके चलते विक्टिम को या तो आदमखोर जानवर काट खाते थे और या फिर वह पक्षियों का निवाला बन जाता था। नंबर 4, जिंदा दफनाना। यूरोपीय देशों में 15वीं सदी में यह सजा सबसे ज्यादा आम थी। इसमें अपराधियों को एक कॉफिन में जिंदा बंद कर दिया जाता था और कफन गुफा में या जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। नंबर 3, रैक किलिंग। इस सजा में इंसान को एक रैक पर लटका दिया जाता था। उसके दोनों हाथ पैर अलग अलग रस्सियों से बांध दिए जाते थे। फिर रस्सियों को तब तक खींचा जाता था जब तक उसके हाथ पैर पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते। नंबर 2, रैट टॉर्चर। यह 17वीं शताब्दी के रोम की सजा थी, जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। इसमें अपराधी को बेंच पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके पेट के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रखा जाता था। उस लोहे के पिंजरे में एक चूहा मौजूद था और फिर पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था। नंबर 1, द ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इससे विक्टिम जिंदा नहीं बचता था, लेकिन यह उसे बुरे तरीके से मारता था कि देखने वालों के पैरों तले जमीन निकल जाती थी। पीड़ित को व्हील से बांधकर उस पर हथौड़े से तब तक हमला किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्डियां टूट नहीं जाती और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। विक्टिम को ऊंचाई पर रखा जाता था ताकि पक्षी उस हाथ और पैर टूटे हुए इंसान को जिंदा खा सकें। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पर दया आ जाती थी उनको छाती और पेट पर ही हथौड़े से हमला किया जाता था। हालांकि विक्टिम को किसी भी हालत में जिंदा नहीं बख्शा जाता था। दोस्तों, इन सब सजाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी सबको मिल सके।